एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, सब लोग क्यों बोलते हैं कि कम बोलना अच्छा होता है? कम बोलने का फायदा क्या होता है? कम क्यों बोलना चाहिए? तब गुरु कहते हैं, कम बोलना जितना फायदेमंद होता है, उतना फायदेमंद कोई और आदत नहीं हो सकता है। जितना कम बोला जाए उतना फायदेमंद रहता है। कम बोलने वाले की बात दूसरे बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। आगे गुरु कहते हैं कि बोलना एक माध्यम होता है जिसकी मदद से कोई अपना विचार को दूसरे किसी के सामने रखता है। दूसरे उसको सुनकर समझ पाते हैं। हर एक इंसान को अपनी बात बोलने की पूरी आज़ादी होती है। इसके बाद भी कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ लोग कम बोलते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें कम से कम बोलना चाहिए। कम बोलने का बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन कोई भी कम बोलने के फ़ायदे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना ज़रूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी या बहुत ज़रूरी हो। जैसे अगर कोई कहे, आप अपने बारे में बताएं, इस सवाल का जवाब ज़्यादा लंबा भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा जिसको सुनना सामने वाले को पसंद ना हो। वहीं कम बोलने वाला व्यक्ति बस अपने बारे में उतना ही बताएगा जितना सामने वाला सुनना चाहता है। बस उतना ही बोले जितना में पूरी जानकारी दी जा सके। उसे ही कम बोलना कहते हैं। कम बोलने के फायदे अब मैं तुम्हें बताता हूँ। आखिरकार कम बोलने का क्या फायदा होता है? कम बोलने का हम कितने तरह के फायदे ले सकते हैं। किसी काम को करने से पहले उसके फायदे को जानना जरूरी होता है। चलो यह सब कुछ हम एक एक करके जानते हैं। पहला, कम बोलने से समाज में इज्जत बढ़ता है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसको दूसरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस समय हमें आसानी के साथ ज़्यादा बोलने वाले बहुत व्यक्ति तो मिल जाते हैं, लेकिन कम बोलने वाले व्यक्ति मुश्किल से ही मिलते हैं। जो भी कम बोलता है इसका मतलब है कि वह बस उतना ही बोलता है जितना ज़रूरी हो। इस तरह से वह किसी दूसरों को अपनी बातों से उबाता भी नहीं है और ना ही बोर करता है। कम बोलने वाला दूसरों की बातों को भी सुनता है, जिसके कारण दूसरे और ज़्यादा कम बोलने वाले को पसंद करते हैं। दूसरा, ज़्यादा सोचने और सुनने का मौका मिलता है। कम बोलने का यह भी फायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है सोचने का और दूसरों की बात को सुनने का। जो जितना ज़्यादा सोच समझकर कुछ बोलता है उसकी बातें उतनी ही अच्छी होती हैं। वही जितना ज़्यादा दूसरों की बातें सुनी जाए उतना ज़्यादा ही ज्ञान बढ़ता है। एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वह हर एक काम को करके खुद जान सके। ऐसे में कम बोलने वाले लोग दूसरों की बात सुनकर इतना कुछ ज्ञान लेते हैं जितना ज़्यादा बोलने वाले कभी नहीं ले सकते। तीसरा, कम बोलने वाले व्यक्ति की बात दूसरे ध्यान से सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो कम बोलता है
जब भी वह कुछ बोलता है तो उसकी बात दूसरे आदमी बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कम बोलने वाला सबसे पहले सबकी बातें सुनता है, फिर समझता है, उसके बाद वह बोलता है। उस बात में ज्ञान साफ नजर आता है। वहीं कम बोलने वाला किसी का समय खराब भी नहीं करता है और जरूरत होने पर ही वह बोलता है। ऐसा वह बिल्कुल शांत रहता है। इसी कारण कम बोलने वालों की बातें दूसरों पर ज्यादा ध्यान से सुनी जाती है। चौथा, कम बोलने से शरीर की शक्ति बचती है। कम बोलने वाले व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा शक्ति को महसूस करता है जो ज्यादा बोलता है। यहाँ शक्ति का मतलब है किसी काम को करना या फिर कुछ नया सीखना या करना, अपने काम में ज्यादा समय दे पाना आदि। बोलने में इंसान के शरीर का बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति का खपत होता है। इसका सामान्य सा कारण है बोलते समय दिमाग, मुंह आदि एक साथ काम करते हैं। वहीं जो भी कम बोलता है वह अपने शरीर का बहुत शक्ति बचा लेता है। पांचवा, कम बोलने से दिमाग तेज होता है। कभी बोलने में दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहीं कभी बोलने में दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी ज्यादा बोलते हैं वह अपने दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा बोलना भी एक आदत होती है। कुछ समय ज्यादा बोलने से यह आदत लग जाती है और फिर ज्यादा बोलने में दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। वहीं कम बोलने से दिमाग काफी हद तक शांत रहता है। दिमाग वह काम करता है जो उसके लिए जरूरी हो, कुछ नया सिखाता है। दिमाग की शक्ति उस काम में बर्बाद नहीं होती जो जरूरी ना हो। यह सभी ऐसे कारण हैं जो दिमाग को तेज कर देती हैं। छठा, अपने जरूरी काम को करने का ज्यादा समय मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आदत कम बोलने की कर लेता है तो उसके पास अपने काम को करने का बहुत ज्यादा समय होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि उनके पास काम करने के लिए समय नहीं होता है। ऐसे में उन्हें कम बोलने की आदत बना लेनी चाहिए। जिस दिन कम बोलने की आदत हो जाएगी उस दिन से अपने जरूरी काम को करने को इतना समय मिलेगा कि काम में बाद फ्री समय भी निकल जाएगा। सरल भाषा में बोले तो कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना जरूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतने ही बोलना चाहिए जितना जरूरी या बहुत जरूरी हो। कम बोलना जितना फायदेमंद होता है उतना फायदेमंद कोई और आदत नहीं हो सकता है। जितना कम बोला जाए उतना फायदेमंद होता है। कम बोलने वाली की बात दूसरे बहुत ध्यान के साथ सुनते हैं। हर एक सफल व्यक्ति की आदत होती है कम बोलना। दूसरे शब्दों में कम बोलना सफल व्यक्ति की आदतों में से एक आदत अवश्य होता है। बोलना एक माध्यम होता है जिसकी मदद से कोई अपने विचार को दूसरे किसी के सामने रखता है। दूसरे उसको सुनकर समझ पाते हैं। हर एक इंसान को अपनी बात बोलने की पूरी आज़ादी होती है। इसके बाद भी कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ लोग कम बोलते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें कम से कम बोलना चाहिए। कम बोलने का बहुत फायदा होता है। यहाँ पर हमने कम बोलने के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि कम बोलना क्यों जरूरी है और कम बोलने का क्या फायदा होता है। यह सभी जानने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि हमें कम बोलना चाहिए या फिर नहीं।
कहानी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करके हमारी मेहनत को सार्थक करें। हम बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए कहानी बनाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग के लिए ला सकें। धन्यवाद।